नमस्कार, सीटेन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। करवा चौथ के 4 दिन बाद पड़ने वाला व्रत अहोई अष्टमी के बारे में तो शुरू करते हैं आज की एक खास पेशकश। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत हम 28 अक्टूबर को रखेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए और पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र और उनके जीवन के अच्छे के लिए सुबह से लेकर शाम तक उपवास करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र और उनके स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। ये व्रत वो महिलाएं भी करती हैं जिन्हें संतान की कामना होती है। अहोई माँ उनकी सूनी कोख भर माँ बनने का आशीर्वाद देती हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माँ पार्वती का पूजन इस दिन विशेष महत्व रखता है। इस व्रत का उद्यापन शाम के समय तारों को अर्घ देकर किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिला स्याहू माला पहनती है। स्याहू माला चांदी के 2 दानों और अहोई माता के लॉकेट से बनाते हैं। स्याहू संतान का प्रतीक माना जाता है, जिसे चांदी के रूप में अहोई माता के लॉकेट के साथ पहनने से अहोई माता संतान की रक्षा करती हैं। मथुरा से 26 किलोमीटर दूर द्वापर युग से राधा कुंड में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन यदि कोई निसंतान दंपति एक साथ राधा कुंड में स्नान करते हैं तो देवी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में संतान प्रदान करती हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद वापस इस कुंड में स्नान करने आना होता है ताकि देवी की कृपा आपकी संतान पर बनी रहे। अहोई अष्टमी के दिन गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ रवि योग का शुभ योग बनना बेहद सौभाग्यशाली है। जय श्री राम। कार्तिक के पर्वों में एक विशेष पर्व है अहोई अष्टमी। यह पर्व महिलाओं के द्वारा संतान प्राप्ति और संतान के सुख समृद्धि और चिरंजीवी की कामना से मनाया जाता है। दरअसल यह पर्व दीपावली के ठीक 7 दिन पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इसमें महिलाएं पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं। उसके पश्चात रात्रि में तारे दिखने के बाद तारों को करवे से अर्घ्य देकर फिर अपना उपवास खोलती हैं। यह पर्व जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों इत्यादि की निवृत्ति के लिए किया जाता है। एक कथा के अनुसार किसी महिला से अनजाने में जीव हत्या हो गई, जिसके कारण उसके 7 पुत्र एक एक करके समाप्त हो गए। तब वह पश्चाताप करती हुई किसी बड़ी बुजुर्ग महिला से पूछती है तो उन्होंने ये बताया कि आप अहोई अष्टमी का व्रत कीजिए, इससे आपको पुनः संतान प्राप्ति होगी। कालांतर में उसे 7 संतान पुनः प्राप्त हो गई। तभी से ये अहोई अष्टमी का पर्व दीपावली के 7 दिन पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। जय श्री राम। ऐसे शुभ योग में अहोई अष्टमी का व्रत अत्यंत फलदायी होगा। दिन की शुरुआत गुरु पुष्य योग से हो रही है। इन योग में किया जाने वाला अहोई माता का व्रत शुभ होता है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह नहाकर माता पार्वती की पूजा करते हुए प्रार्थना करें कि माता आपके पुत्र को लंबी उम्र दे और ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का जाप करें। अहोई माता का चित्र गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाएं और साथ ही सेई और सेई के बच्चे का भी चित्र बनाएं और शाम होने के बाद तारे निकलने पर पूजा की शुरुआत करें। गेहूं के साथ दाने और दक्षिणा लेकर अहोई माता की कथा सुने और ओम उमा देव्य नमः का जाप करें। तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण करें और भोजन ग्रहण करें। पूजा का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर 2021 को बृहस्पतिवार को किया जाएगा। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:39 से लेकर 6:56 तक है और पूजा की अवधि 1 घंटा 17 मिनट की है। तारों का देखने का समय 6:03 तक का है। अहोई अष्टमी के शुभ अवसर पर अहोई माता आपके और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। सीटेन न्यूज से जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।